हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डैशबोर्ड मास्टरी चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे मैक्रो कैसे क्रिएट करते हैं, मैक्रो रिकॉर्ड कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं इनवॉइस वाले टैब में। यहाँ पर उन्होंने एक शॉप का बिल बनाया है जिसमें डेट है, कस्टमर का नाम है, एड्रेस है, फिर उसने क्या क्या शॉपिंग किया वो पर्टिकुलर से उन्होंने प्लॉट किया इधर। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर उसका अमाउंट टोटल हो रहा है। वो चाहते कि ये जो बिल है वो ये और एक शीट है, रिकॉर्ड्स करके शीट है, यहाँ पर उसका रिकॉर्ड हमेशा सेव हो जाए। जो भी वो बिल बनाएंगे उसका रिकॉर्ड यहाँ पर सेव हो जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें इनवॉइस शीट में आना है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर यहाँ डेवलपर ऑप्शन रहेगा। अगर आपके पीसी पे डेवलपर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको फाइल में जाना होगा। यहाँ पर फाइल में जाके ऑप्शन में क्लिक करना होगा। ऑप्शन में जाके कस्टम रिबन में क्लिक करना होगा। कस्टम रिबन में जाने के बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखोगे डेवलपर, वो आपका अनटिक रहेगा, वो टिक करना है आपको और फिर ओके पे क्लिक करना है। तो डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इंसर्ट वाले में आता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, एक बटन इंसर्ट करूँगा यहाँ पर इस तरह। उसका नाम दे दूँगा सेव एंड, क्योंकि मुझे सेव करना रिकॉर्ड, एंड ये जो है ये बिल जो है वो क्लियर भी करना है, यानी कि नया बिल बनाने के लिए रेडी हो जाए। तो फिर मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा इस तरह। अब मैं फिर से क्लिक करूँगा इस तरह। तो सबसे पहले तो मैं अब ये मैक्रो रिकॉर्ड होना चालू हो गया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस रिकॉर्ड वाले शीट में जाऊँगा। यहाँ पर ऊपर सबसे सेलेक्ट करूँगा, जो ऊपर वाला सेल है सबसे रो है वो सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके इंसर्ट करूँगा। अब ये फॉर्मेट कॉपी हो गया, इसलिए यहाँ पर पहले ये शीट नीचे वाला शीट कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करके फॉर्मेट में इसका पेस्ट करूँगा इस तरह। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सीरियल नंबर के लिए इज इक्वल टू उसके नीचे वाला सेल सेलेक्ट करके +1 कर दूँगा। फिर कस्टमर नेम के लिए यहाँ पर इज इक्वल टाइप करूँगा, इनवॉइस में आऊँगा, कस्टमर का जो भी नाम है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पर इस तरह बैक स्पेस जाके C5 सिर्फ मुझे सिलेक्ट करना है, क्योंकि C5 में कस्टमर का नाम है इस तरह। अब मैं एंटर करूँगा, डेट में इज इक्वल टाइप करके इनवॉइस में जाऊँगा और यहाँ पर रख दूँगा, फिर से बैक स्पेस जाऊँगा, क्योंकि ये मर्ज है तो ऐसा ही हो रहा है। तो H4 ही मुझे सिर्फ रखना है, H4 सेलेक्ट करके एंटर कर दूँगा। अब एड्रेस के लिए मैं इज इक्वल दबाऊँगा और इनवॉइस में जाके एड्रेस वाला सेल है, ये भी मर्ज है तो इसलिए वो कोलन करके आगे का सेल रहा है, तो उसको मैं डिलीट कर दूंगा। C6 को इसी फिर रखूँगा, एंटर कर दूंगा। टोटल के लिए मुझे इज इक्वल दबा के इनवॉइस वाले शीट में नीचे जहाँ टोटल हो रहा है यहाँ पर वहाँ जाना है और एंटर करना है। SGST के लिए यहाँ पर इज इक्वल टाइप करके ये SGST जो है उधर सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। CGST के लिए इज इक्वल टाइप करके यहाँ पर CGST जहाँ पर है वहाँ पर सेलेक्ट करके एंटर करना है। ग्रैंड टोटल के लिए इज इक्वल टाइप करना है और इनवाइस सेल में आके यहाँ पर ग्रैंड टोटल के यहाँ पर मुझे क्लिक करके एंटर करना है। तो ये आ गया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ से मैं ये एक ही बार करना, मैं सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+C स्पेशल पेस्ट करूँगा, वैल्यू में कर दूँगा इसको, इसमें में से फॉर्मूला निकाल दूँगा। अब मैं आऊँगा इनवॉइस वाली शीट में। अब मैं यहाँ से डेट डिलीट कर दूँगा, कॉन्टैक्ट नेम डिलीट कर दूँगा, कस्टमर नेम डिलीट कर दूँगा, एड्रेस डिलीट कर दूँगा और ये पर्टिकुलर नीचे तक यहाँ तक डिलीट कर दूँगा। क्वांटिटी यहाँ नीचे तक यहाँ तक डिलीट कर दूँगा और फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दूँगा। अब ये मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। ये बटन का नाम जो है वो हम चेंज कर सकते हैं।
सेव एंड क्लियर करके नाम मैं दे देता हूँ इस तरह। अब होगा क्या, यहाँ पर थर्ड रिकॉर्ड तो सेव हो गया है। अब मैं फोर्थ रिकॉर्ड यहाँ पर डाल के देखता हूँ। जैसे कि अगर 14 को एक कस्टमर आता है, यहाँ पर उसका नाम होगा अमर रॉय, एड्रेस लिख देता हूँ हनुमान नगर बट्टीपाड़ा मुलुंड मुलुंड मुंबई। इस तरह अब पर्टिकुलर्स में वो शॉपिंग करता है, टी शर्ट शॉपिंग करता है, टी शर्ट की 2 क्वांटिटी लेता है, फिर शर्ट लेता है वो 1, ट्राउज़र लेता है 3। इस तरह उसने शॉपिंग किया। अब होगा क्या, यहाँ पर मैं इसका बिल तो जनरेट हो गया। अभी जैसे इसका बिल का कॉपी हम उसको देते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स जो है उसका यहाँ वो ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। पहले ये मैन्युअली अपडेट करते थे, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने से रिकॉर्ड आ जाना चाहिए जो हमने माइक्रो अभी रिकॉर्ड किया था वो। तो क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आ जाना चाहिए और यहाँ से ये जो है एंट्री सब हट जानी चाहिए ताकि हम नया फ्रेश एंट्री कर सकें। तो मैं क्लिक करता हूँ इसको, ये हट गया। रिकॉर्ड में जाऊँगा तो उसका रिकॉर्ड इधर आ गया है इस ऊपर, सीरियल नंबर उसने काउंट कर लिया है। मैं एग्जाम्पल के लिए एक और एंट्री करूँगा। सपोज ये 15 है, ये 10 है, कस्टमर नेम है अमित वर्मा, उसका एड्रेस है शाह नगर विखरोली मुंबई। पर्टिकुलर्स में उसने शॉपिंग किया ट्राउज़र के 2 क्वांटिटी, इसका 2 क्वांटिटी, जीन्स का, शॉर्ट्स का 3 क्वांटिटी। अब मैं यहाँ पर अभी रिकॉर्ड्स में आया नहीं है, देखो अभी यहाँ पर क्लिक करूँ तो रिकॉर्ड्स उसका वहाँ सेव हो जाना चाहिए, यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हो गया। अब मैं रिकॉर्ड्स वाले में आऊँगा, यहाँ पर उसका रिकॉर्ड आ गया है। तो इस तरह हमने सीखा मैक्रो, सिंपल मैक्रो जो डायनामिक वे में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।